सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आज डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना की लिखी हुई पुस्तक है और उनके ऊपर में विश्लेषण है। डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना विश्व की जानी मानी हस्ती हैं और ये सिख लीगर समुदाय के ऊपर में पीएचडी करने वाली प्रथम स्कॉलर हैं और इनकी पुस्तकों के ऊपर में डॉक्टर दलजीत सिंह जी हैं जो नियामतपुर आसनसोल बंगाल से हैं। ये समाज सेवी हैं, खुद भी एक लेखक हैं और इन्होंने अब तक 14 पुस्तकें लिखी हैं। 14 पुस्तकें ये लिख चुके हैं अब तक। तो इनका डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना की पुस्तकों के ऊपर में डॉक्टर दलजीत सिंह जी का विश्लेषण है, वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। गुरु नानक की फुलवाड़ी की बुलंद आवाज डॉक्टर हरप्रीत कौर की पुस्तकें, ऐसा डॉक्टर दलजीत सिंह जी बोलते हैं। संसार में एक ही महापुरुष गुरु नानक साहिब जी हुए हैं जिन्होंने मानव धर्म के प्रचार के लिए भारत के कोने कोने के अलावा संसार के बहुत सारे देशों का भ्रमण किया। उन्होंने सिद्धों, योगियों, पंडितों, पुरोहितों, साधुओं, सन्यासियों, मौलियों, काजियों, पीरों, फकीरों, बौद्धों, जैनियों तथा रोम के पोप से विचार गोष्ठियां की। डॉक्टर दलजीत सिंह जी का ये विश्लेषण है जो इसमें ये लिख रहे हैं कि गुरु नानक जी व्यर्थ के कर्म कांड के विरुद्ध थे। वे पुरानी प्रचलित पारंपरिक रूढ़िवादी मान्यताओं का खंडन करते थे, इसलिए कई स्थानों पर उनका विरोध भी हुआ, पर बाद में कईयों ने गुरु नानक साहिब जी द्वारा कही गई बातों को स्वीकार किया। गुरु जी निराकार परमात्मा के संकल्प के साथ बढ़े। डॉक्टर दलजीत सिंह जी आगे कहते हैं कि गुरु नानक साहिब जी जहां भी गए वह स्थान पूज्य हो गई। गुरु जी जहां भी ठहरते वहां पर डॉक्टर दलजीत सिंह जी आगे कहते हैं कि गुरु नानक साहिब जहां भी गए वो जगह पूज्य हो गई और गुरु जी जहां भी ठहरते वहां पर संगत की स्थापना कर देते। गुरु जी उस इलाके का एक मुखी भी स्थापित कर देते। उन मुखियों का कार्य होता था कि वे गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रचार करें। उन मुखियों का जीवन इतना पवित्र होता था कि लोग धीरे धीरे गुरु नानक जी के शिष्य बनने लग गए। वे सब गुरु जी के उपदेशों से प्रभावित हुए थे, अतः वे सब नानक पंथी कहलाए। गुरु नानक जी की फुलवाड़ी के फूल बनने वाले भिन्न भिन्न इलाकों के तथा भिन्न भिन्न जातियों के थे। भारत के कोने कोने में रहने वाले सिकलीगर, बंजारे, लुबाने, सिंधी आदि समुदाय के लोग गुरु नानक जी के पैरोकार बने। वे करोड़ों की गिनती में थे। आज भी वे असम, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों में करोड़ों की गिनती में वास करते हैं। आगे लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बाद सिखों को चैन से रहने का मौका बहुत ही कम मिला। गुफाओं में जीवन व्यतीत करना पड़ा। भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले उन करोड़ों नानक पंथियों के साथ पंजाब के सिखों का संपर्क धीरे धीरे खत्म हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन करोड़ों लोगों को फीडबैक मिलनी बंद हो गई। धीरे धीरे उनकी नई पीढ़ी को सिख धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलनी बंद हो गई। धीरे धीरे उनकी नई पीढ़ी को सिख धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलनी बंद हो गई। इस प्रकार वे मुख्य धारा से टूटने के कारण कई तरह के व्यर्थ के कर्म कांडों में उलझकर रह गए। परंतु कई परिवारों ने सिखी स्वरूप को कायम रखा, हालांकि उनको भी सिख धर्म की अधिक जानकारी नहीं है। डॉक्टर दलजीत सिंह जी आगे कहते हैं कि जो घूम घूम कर छोटा मोटा व्यापार करते थे वे बंजारे कहलाए। वे जहां भी जाते थे वहां पर उनके व्यवहार को देखकर कई लोग सिख धर्म ग्रहण कर लेते थे। जो लोग तरह तरह के लोहे के शस्त्रों को बनाते थे, शस्त्रों के धार बनाते एवं चमकाते थे, वे सिकलीगर कहलाए। ये करोड़ों सिख अत्यंत ही गरीब तथा दयनीय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं कहीं तो इनको मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है।
कुछ संस्थाएं तथा कई सिखों ने व्यक्तिगत रूप में भी इनकी कई तरह से मदद की एवं कर रहे हैं, परंतु यह काफी नहीं है। उनकी मदद करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा एक सिस्टम के अंतर्गत कार्य करना होगा। डॉक्टर दलजीत सिंह जी बहुत सही कहते हैं कि इन करोड़ों नानक पंथियों के जीवन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने सिखों को जानकारी दी है। उन कई विद्वानों में से एक भोपाल मध्य प्रदेश निवासी डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी हैं। डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी के बारे में वे कहते हैं कि इन्होंने उन नानक पंथियों के मोहल्लों, बस्तियों तथा कस्बों में जा जाकर उनके जीवन के बारे में बहुत ही बारीकी से जानने की कोशिश की है तथा यह सराहनीय प्रयास निरंतर जारी है। डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी ने इन विषय पर पीएचडी भी की है तथा इस संबंध में वे 3 पुस्तकें लिखकर कौम को सौंप चुकी हैं। चौथी पुस्तक जगत गुरु नानक साहेब जी भी लिखकर उन्होंने संसार के सामने प्रस्तुत की है। इतने सारे आंकड़े तथा विषय से संबंधित सामग्री इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वास्तव में डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी का प्रयास प्रशंसनीय है। उन्हें विभिन्न संगठनों, संस्थाओं तथा सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर खुराना जी को और अधिक बल, बुद्धि एवं साहस प्रदान करें ताकि वे और ज़्यादा सिख कौम की सेवा कर सके तथा उन नानक पंथियों की आवाज़ हम तक पहुंचा सके। ये विश्लेषण है डॉक्टर दलजीत सिंह जी का डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी के लिखी हुई पुस्तकों के और उनके कार्यों के ऊपर में। वास्तव में डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना एक हस्ती हैं, एक शख्सियत है जो महिला होते हुए भी इन विश्व की प्रथम पीएचडी स्कॉलर हैं सिख समुदाय के ऊपर में। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। एक महिला होकर के तमाम विरोधियों से जूझते हुए, तमाम बाधाओं विरोधों के बावजूद जगह जगह जाना, उनके विषय में सामग्री इकट्ठा करना, उनकी छोटी सी छोटी जानकारी को उपलब्ध करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। हमारी डॉक्टर हरप्रीत कौर खुराना जी को वॉइस ऑफ मानवता टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही लिखती रहें और सिख कौम की, मानव समाज की सेवा करती रहें और मानवता इंसानियत के लिए काम करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय भीम। नमो बुद्धाय।